PCD 2447 2447 मुरली तारीख 6 अप्रैल 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 5 मार्च 2018 प्रातः क्लास चल रहा था। 6 अप्रैल 1967 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे जो सन्मुख बैठकर सुनते हो, क्या बोला? तुम बच्चे जो सन्मुख बैठकर सुनते हो। सन्मुख माना मुख के सामने। सुप्रीम सोल बाप से सन्मुख होकर बैठते हो तो सबको समझा सकते हो। कितने बच्चे हैं जिनको बोला तुम बच्चे, जिनको बोला सन्मुख? कितने? अष्टदेव। क्या बोला? तुम बच्चे जो सन्मुख बैठकर सुनते हो सुप्रीम सोल बाप से, तो सबको समझा सकते हो। उन 8 बच्चों को बोला कि तुम सबको समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? ज्ञान। जैसे बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा ने बोला तुम बच्चे जो सन्मुख बैठकर सुनते हो सुप्रीम सोल से, तो सबको समझा सकते हो। माना सारी दुनिया को, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे दैत्य हो। एडवांस पार्टी के अंदर दैत्य है या नहीं है? है? बहुत है, 90% दैत्य है। तो बोला सारी दुनिया को, चाहे देव आत्माएं हो, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है 10%, उनको भी समझा सकते हो। चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे दैत्य हो। स्वर्ग में मुख्य रूप से देवताएं रहते हैं और नरक में सब दीति की औलाद दैत्य बनते हैं। तो बोला तो देव हो चाहे दैत्य, तुम सबको समझा सकते हो। तुम हो पहली बीज रूपी आत्माओं के लोग, न्यूट्रल दुनिया के लोग, और यह है जड़। बीज के बाद होता है जड़, आधार। इनसे पैदा होने वाले आधारभूत दुनिया के लोग। और तीसरी दुनिया वो है जो इन जड़ों पर आधारित है, जो बाहर की दुनिया है, जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं है, चाहे हिंदू भी है, चाहे इस्लामी है, बौद्धी है, वो है तीसरी दुनिया के लोग। पहली है बीज रूपी दुनिया, दूसरी है आधारभूत दुनिया। आधारभूत माना, आधारभूत माना when there is a tree there is a seed also and there are the roots also। तो आधारभूत क्या है? सीड है या रूट है? क्या है? रूट, जड़े। तो बोला वृक्ष के 3 हिस्से होते हैं। एक मूल तना जो नीचे से ऊपर तक जाता है, तना होता है ना, स्टेम, और जड़ें सीधे नीचे जाती है। और दूसरी जड़ें दाई ओर की और बाई ओर की, जिनसे ताकत मिलती है। जड़ें भी 2 प्रकार की है। कल्पवृक्ष का चित्र देखा,
उसमें दो प्रकार की जड़ें हैं, एक दाई ओर की जड़ें, एक बाई ओर की जड़ें। कौन से दाई ओर के धर्म है? चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी और सिख। और लेफ्टिस्ट धर्म कौन से है? इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और आर्य समाजी। नास्तिक भी आ गया। तो बोला जड़ें दाई ओर की और बाई ओर की, जिनसे ताकत मिलती है दाई और बाई ओर की टहनियों को। जो टहनियां है उनको ताकत कहां से मिलती है? जड़ों से मिलती है। और टहनियां जो दूसरे धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, जो बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं, उनको ताकत जड़ों से मिलती है। और जड़ें कौन है? जो ब्रह्म कुमारी में आधार मूर्त है, वो जड़ें हैं। तो बोला चाहे आधार मूर्त के फॉलोअर्स हो, चाहे बीज रूप के फॉलोअर्स हो, तुम सबको समझा सकते हो। किससे बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं कि चाहे आधार मूर्त के फॉलोअर्स हो, चाहे बीज रूप के फॉलोअर्स हो, तुम सबको समझा सकते हो। और ये एडवांस पार्टी के अंदर क्या प्रोपोगंडा चल रहा है? अरे फलाना भाई, अरे वो ज्ञान सुनाता है, चल रहा है ना, बाबा बन के बैठा हुआ है। अरे मुरली क्या कहती है? मुरली ने बोला है अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, चाहे बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बाहर की दुनिया हो। तो बाहर की दुनिया को ज्ञान सुना रहे नहीं सुना रहे? और उसके लिए डायरेक्शन क्या दिया? आर्ट का धंधा है टॉपिक बनाना और सेमिनार करना, भाषण करना। तिराहे चौराहे पर एरोड्रोम पे बोर्ड लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो, अलग अलग टॉपिक के ऊपर भाषण करो। दिल्ली बुलाए दिल्ली जाओ, कलकत्ता बुलाए कलकत्ता जाओ, बंबई वाले बुलाए बंबई जाओ, सेमिनार करो। ये आर्ट का धंधा है। डायरेक्शन दिया है बाबा ने स्पेशल। तो कोई बोले चलो बाहर की दुनिया को ज्ञान सुनाता है, ठीक है। अरे हमें क्यों ज्ञान सुनाता है? हमें तो ज्ञान सुनाने वाला बैठा हुआ है ना, शिव बाबा। हमें क्यों ज्ञान सुनाता है? लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो सन्मुख बच्चे हैं, ये बीज रूपी दुनिया को भी ज्ञान सुना सकते हैं। घर में बाप है बड़ा, और ज्ञान की दुकान संभाल रहा था, और बाप तीर्थ यात्रा चला गया, या समझो खुदा न खास्ता शरीर ही छोड़ गया, तो बड़ा बच्चा उसकी दुकान संभालेगा या नहीं संभालेगा? संभालेगा। तो मिर्ची क्यों लगती है किसी को? बड़ा बच्चा संभालता है, और बड़ा बच्चा नहीं संभालता है, बाप खुद प्रवेश करके संभालता है। इसलिए बाबा ने बोला नंबर 1 रुद्र, जो महारुद्र है, वही अष्टदेव में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। जो पहले 12 सूर्यवंशी है, उनमें प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो तुम चाहे तो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। अभी बोला कि आधार मूर्त को भी ज्ञान सुना सकते हो, बीज रूप के फॉलोअर्स उनको भी सुना सकते हो। फिर बोला तुम चाहो तो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, चाहो तो। इतनी पावरफुल आत्मा है। नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, विश्व के मालिक बन सकते हैं। जो स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग स्थापन होने वाला है आने वाले समय में, उसमें स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि मैं शिव हेवनली गॉड फादर हूं, हेवन की रचना करता हूं। भगवान हेवनली गॉड फादर है, हेवन की रचना करता है। तो हेवन के कोई मालिक भी तो होंगे, वो तो रचना करता है। खुद हेवन में रहता है शिव, तो चला जाता है वापिस। अभी रिटायरमेंट ली या नहीं ली? रिटायरमेंट ले ली, लेकिन 2028 तक रहेगा। जब तक स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं होती,
छोटी राजधानी स्थापन नहीं होती ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अष्टदेव के लिए बोला तुम चाहो तो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, क्योंकि मैं शिव हेवनली गॉड फादर हूं, हेवन की रचना करता हूं। या तो शांतिधाम के मालिक बन सकते हो, शांतिधाम सुखधाम। बाबा ने बोला शांतिधाम और सुखधाम के दोनों गेट एक साथ खुलेंगे। जो अष्टदेव है उनको शांतिधाम में जाकर तपस्या करने की दरकार नहीं है, जो माउंट आबू में बनेगा शांतिधाम। और सुखधाम कहां बनता है? दिल्ली में यमुना के कंठे पर। तो बाबा ने बोला अष्टदेव डायरेक्टली सुखधाम में ऐड होते हैं। क्यों? क्यों भाई, पार्शलिटी क्यों है? डायरेक्टली सुखधाम में क्यों ऐड होते हैं? शांतिधाम में तपस्या करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है दरकार उनको? ये तो पार्शलिटी हो गई। क्यों दरकार नहीं है उनको? क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में ही ऐसे धक्के खाते हैं, ऐसे मार खाते हैं, उनकी तपस्या यही पूरी हो जाती है। ईश्वरीय सेवा में तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा, तन की भी परवाह नहीं, पूरे नष्टो मोहा। तो ईश्वरीय परिवार की जिम्मेवारी उठाते, कोई अपनी सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी उठाते कि 4-10 आत्माओं की जिम्मेवारी उठा ली। अरे पूछते भी नहीं लौकिक परिवार को, कोई मर गया क्या ये भी नहीं पूछते, तबीयत कैसी है वो भी नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। तो बोला कि शांति धाम के मालिक बन सकते हो। 2 मुख्य धाम है जिसको सब पसंद करते हैं। देव आत्मा भी शांति पसंद करती है और सुख भी पसंद करती है। और जो दैत्य है, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, जिनमें चंचल मन होता है, उन्हें शांति पसंद है। दैत्यों को शांति पसंद है। तो बोला मन में बड़ी चंचलता होती है जो अशांति पैदा कर देती है। हाँ जी, मन में क्या होती है? क्या होती है? चंचलता। चंचलता मतलब अनस्टेबल माइंड, अनस्टेबल है ना। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है आज। तो बोला कि अशांति पैदा कर देता है। तो बाहर तो भारत पाकिस्तान की युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। बाहर की अशांति, उससे भी ज्यादा अशांति हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर। तो वह शांति पसंद करते हैं, क्योंकि दुख की दुनिया में जब अति हो जाती है दुखों की, उनको दुख ही देखने को मिलता है। तो कहते हैं ये दुनिया ना होती तो अच्छा होता। हम बोलते हैं ना, अरे क्या ये दुनिया नहीं होती तो अच्छा होता। हे भगवान उठा ले हमको इस दुनिया से, तंग होकर कहते हैं ना, क्योंकि दुख ही दुख है, अशांति है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण बने हुए हैं, जो बीज रूपी ब्राह्मण है, जो आधार मुक्त ब्राह्मण है, उनके अंदर दुख और अशांति ज्यादा है या बाहर की दुनिया में दुख और अशांति ज्यादा है? बाहर की दुनिया में दुख और अशांति ज्यादा है। ब्राह्मणों की दुनिया में फिर भी नंबरवार ये देह के पदार्थ और देह के संबंध, इनसे दूर होते जा रहे हैं, नष्टोमुआ होते जा रहे हैं। बाकी बाहर देखो आप, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते, तंग परेशान दुखी होते रहते, खुद भी होते, दूसरों को भी होते, संबंधों में दुख है। तो बाबा ने बोला कि शांति पसंद करते हैं, क्योंकि अति होती है दुख की दुनिया में, उनको दुख देखने को मिलता है। तो कहते हैं ये दुनिया न होती तो अच्छा होता। उन्होंने वह सुख की दुनिया देखी ही नहीं। जो सतयुग रूपी सुख है, स्वर्ग का सुख है, वो
कितनी आत्माएं देख पाती है? सतयुग रूपी स्वर्ग 2 करोड़, उसमें भी नंबरवार है। पहले सतयुग के पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख आत्माएं, और जो स्वर्णिम संगम युग है, जो स्वर्ग की दुनिया बनती है, उसमें कितने हैं? इसी पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वर्ग की दुनिया बनती है, जिनको जीते जी जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते, वो कितने हैं? हाउ मेनी हैं? 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो बोला जिन्होंने सुख की दुनिया देखी नहीं, वो कहते हमें सुख नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। सुखधाम को पसंद करने वाले वो सुखधाम के मालिक बन सकते हो, अव्वल नंबर भी बन सकते हो। ऐसे ही अव्वल नंबर में शांति धाम के भी मालिक बन सकते हो। शिव के असली बच्चे हो तुम, सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाले। जैसे शिव सदा आत्मिक स्थिति में रहता है, तुम बीजरूप बच्चे मेरे बच्चे हो। यह शरीर वृक्ष है और बिंदु आत्मा बीज है। बीज से ही वृक्ष निकलता है। कैसे निकलता है बीज से वृक्ष? मां के पेट में पहले जड़ शरीर होता है, या बीज आत्मा होती है। पहले जड़ शरीर होता है, और जड़ शरीर का बीज कहां से आया? वो जो देहधारी बाप है, वो बीज डालता है मां के गर्भ में। लेकिन देह पहले, या देह से भी पहले वह आत्मा है, जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए रहते हैं। आत्मा है जिसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार, चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, चाहे चोरी करने के संस्कार हो, चाहे दूसरों को सुख देने के संस्कार हो। आत्मा का देह उसके संस्कारों के अनुसार मां के पेट में 4-5 महीने पहले ही तैयार हो जाता है। तो आत्मा पहले या शरीर पहले? आत्मा पहले। जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, है टावर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और फिर एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते हैं, वैसे ही शरीर छोड़ते वक्त आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, आत्मा के जो वाइब्रेशन रहेंगे। किसी ने बोले पिछले जन्म में बड़े पाप किए, बहुत गंदे गंदे कर्म किए, वैश्यावृत्ति में फंस गया, अजामिल जैसे महापापी जैसे कर्म किए, शराब पी, जुआ खेला, छल छिद्र कपट, लोगों के साथ धोखाधड़ी की, सारे गंदे काम किए। तो शरीर छोड़ते वक्त उसके आत्मा की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन होंगे या निचले स्तर के वाइब्रेशन होंगे? निचले स्तर के वाइब्रेशन होंगे। और निचले स्तर के वाइब्रेशन होंगे तो जिस मां के गर्भ में गर्भपिंड तैयार हो रहा है, वहां जो कनेक्शन होगा तो उसके जो माता पिता होंगे वो हायर वाइब्रेशन वाले होंगे या नीचे वाइब्रेशन वाले होंगे। और जन्म अमीर घर में मिलेगा, धनवान घर में मिलेगा या गरीब घर में मिलेगा? गरीब घर में मिलेगा। तो बाबा ने बोला आत्मा का देह उसके संस्कारों के अनुसार मां के पेट में 4-5 महीने पहले ही तैयार हो जाता है। तो आत्मा पहले है, मां के पेट में 4-5 महीने का वो बच्चा निर्जीव तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही बच्चा तैयार होगा। आंख से बहुत दुष्कर्म किया होगा, किसी ने आंखों से बहुत दुष्कर्म किया होगा, काम कटारी चलाई होगी, बहुतों को फंसाया होगा, तो आंख से काना पैदा होगा या अंधा पैदा होगा। हम बोलते
कितना रहम आता है हमें अंधे व्यक्तियों के ऊपर। हम तो जब ज्ञान में आने से पहले एक अंधों का विद्यालय था, उनको जाके बहुत सारा खाना, बहुत सारा मिठाई लेके बांटते रहते थे जन्मदिन के वक्त। हम सोचते थे अच्छा कर्म कर रहे। तो बोला आँख से दुष्कर्म किया होगा, बहुतों को फंसाया होगा, तो आँख से काना पैदा होगा, अंधा पैदा होगा, और बहुत लात चलाई होगी। दूसरों को लातों से मारते हैं ना, कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं पति पत्नियों को लातों से घुसों से मारते रहते हैं, पैर की जूती समझते हैं, ऐसे अत्याचार करते। बाबा ने बोला बहुत लात चलाई होगी तो टांग से लंगड़ा पैदा होगा। ऐसे होते हैं ना। तो पूर्व जन्म के संस्कार जो देह में आ गए, वह कहां से आ गए? आत्मा से आए। वह आत्मा जिसने हमें शरीर ही नहीं छोड़ा है, उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वह जीवन वहां बिता रहा है, और वाइब्रेशन से शरीर मां के पेट में तैयार हो रहा है। यह हिसाब किताब है। मतलब यहां तो किसी शरीर में है, वो अभी मरा भी नहीं है, देह त्याग भी नहीं किया है, और वहां मां का गर्भपिंड तैयार हो रहा है। तो वाइब्रेशन कनेक्शन है सारा का सारा। तो बोला हिसाब किताब है। जैसे मां गर्भ धारण करती है और गर्भकाल में आत्मिक स्थिति में रहती है, तो बच्चे पर असर पड़ेगा ना। मां जब गर्भ धारण करती है और आत्मिक स्थिति में रहती है, समझो बच्चा पैदा होने वाला है गर्भ में, और भगवत गीता पढ़ रही है मां, रामायण पढ़ रही है, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ रही है, तो बच्चे के ऊपर असर होगा या नहीं होगा उन अच्छी बातों का? तो बोला गर्भकाल में आत्मिक स्थिति में रहती है तो बच्चे पर असर जरूर पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में रहती है और वह आत्मा का उस समय शरीर स्त्री चोला है या पुरुष चोला है। आत्मा का जो चोला है, जिसने गर्भ धारण किया है, वह स्त्री चोला है, और वह स्त्री चोला पति की देह की स्मृति में नहीं है। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कौन से संस्कार आएंगे? आत्मिक स्मृति के ही संस्कार आएंगे ना। देहवान के, पुरुषपन के, दुर्योधन दुशासन के संस्कार नहीं आएंगे। तो ये बड़ा हिसाब किताब है। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के लिए। क्या हो? मालिक। चाहे तो लंबे समय तक शांति धाम में रहो, चाहे तो सुख धाम में रहो। बाबा का कंसंट्रेशन कौन से बच्चों पर रहता है? खास कौन से बच्चों पर है? किसी ने कहा 8 बच्चों पर है, और बाबा ने बोला जो अव्वल नंबर 8 है वही राजाई प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर की ईश्वरत्व की राजाई है, शक्ति है, वह 8 ही प्राप्त करेंगे। बाबा पूछ रहे 8 ही प्राप्त करेंगे क्या राजाई? जो 8 के बाल बच्चे हैं। अच्छा ये क्या बोल दिया? 8 के भी बाल बच्चे होते हैं क्या? ये तो नई बात है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में किसी को समझाओ भाई ये बात, जा जाके बोलो बीसीडी नंबर 2447, उसमें जाके बाबा ने बोला 8 के जो बाल बच्चे हैं वह भी तो प्राप्त करेंगे ना राजाई। मतलब बाप के बच्चे 8 और 8 के बच्चे 108। तो 8 महाराजाओं की लिस्ट में आ गए, और उनके जो बच्चे हैं 108 और 108 राजा है। उन राजाओं की प्रजा नहीं होगी क्या? मतलब बाप के बच्चे 8, 8 के बच्चे 108, और 108 भी राजाएं बनेंगे, 8 तो महाराजाएं बनेंगे बोला इस वाणी में। और जो 108 राजाएं बनेंगे उनकी भी प्रजा नहीं होगी क्या? 108 जब राजा बनेंगे तो उनको
विशेष सहयोगी, महामंत्री, सेनापति, ये विशेष अधिकारी होते हैं ना, मतलब 108 राजाएं बनेंगे, हर एक अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप तैयार होगा, और ये जो 12-12 है ये भी राजाएं बनेंगे। जब अष्टदेव महाराजाएं बनेंगे द्वापर युग में, तो ये राजाएं बनेंगे, और ये राजाएं बनेंगे तो उनके अंडर भी मंत्री होंगे, महामंत्री होंगे, सेनापति होंगे, उनके अंडर भी राज्याधिकारी होंगे। तो उसका शूटिंग यहाँ होगा या नहीं होगा? 2028 तक तो पहले तो 108 की कुर्सी की दौड़ चल रही है, पहले 108 अपनी सीट पर सेट हो जाए, तब 28 के बाद से 36 तक उनके भी राज्याधिकारी, सेनापति, महामंत्री दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? तो बाबा ने बोला विशेष अधिकारी जो है, विशेष प्रजा है, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4th क्लास प्रजा है। ये जो अधिकारी है ये विशेष प्रजा है। 108 के जो बच्चे हैं उनमें फर्स्ट क्लास अधिकारी बनते रहेंगे। 108 जो बच्चे हैं उनके भी जो बच्चे हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास अधिकारी बनते रहेंगे, उनके सहयोगी है 16,108। 108 के जो अंडर है, जो विशेष अधिकारी है, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, और उनके भी जो सहयोगी है वो है 16,108 राज परिवार। और उनकी संख्या कब तक पूरी होती है? वो 16,108 की संख्या कब तक पूरी होती है? हाँ माता जी, 16,108 कब तक पूरी होती है संख्या? तो बोला देखने में आना चाहिए कि उन्होंने स्टेज प्राप्त कर ली, मालिकाना की राजाई प्राप्त कर ली, शासन कर रहे इतनों के ऊपर। यह शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात है। शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल में ये देखने में आएगा। रिहर्सल और शूटिंग चारों युगों की होती है ना। तो 16,108 कब तक बनेंगे? फिर 28 के बाद 16,108 का राज परिवार भी जल्दी जल्दी तैयार होना चाहिए। तो 4 युगों में से जो हेवनली गॉडफादर की दुनिया है वो हेवन सतयुग त्रेता युग की है ना। त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो जो त्रेता युगी शूटिंग का अंत है उसमें 16,108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सतयुग त्रेता युग में जो 21 जन्म होते हैं, तो जैसी जैसी प्राप्ति, जैसी जैसी शूटिंग 16,108 की होती है, सतयुग त्रेता वही हिसाब फिर द्वापर और कलयुग में चलता है। जैसी प्राप्ति सतयुग त्रेता युग में होगी वैसी प्राप्ति द्वापर युग कलयुग में होगी। अष्टदेव सतयुग में महाराजाएं बनेंगे तो द्वापर युग में भी महाराजाएं बनेंगे, और त्रेता युग में राजा राज्याधिकारी बनेंगे तो कलयुग में राजा राज्याधिकारी बनेंगे। तो जो सतयुग त्रेता युग में जो प्राप्ति होगी वैसी प्राप्ति द्वापर युग कलयुग में होगी। तो बोला यहां 16,108 प्रत्यक्ष होते हैं प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। कोई कोई राजा होते उनको बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, किसी को तो 8-8, 10-10, 12-12 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। तो बोला वो 16,108 में आएंगे। प्रिंस प्रिंसेस का भी अपना दायरा होता है, अपना दायरा होता है। सबसे बड़ा दायरा किसका होगा? सबसे बड़ा दायरा किसका होगा? प्रजापिता का। जो आदम है, जो राम की आत्मा है, जो शंकर है, उसका दायरा सबसे बड़ा होगा, और वो सारी दुनिया को घेर के रहा होगा, 750-800 करोड़ की दुनिया को। उसके बाद अष्टदेव, अष्टदेव में भी वही एक अष्टदेव ऐसा होगा जिसका दायरा बहुत बड़ा है। कौन है वो? 5वां नंबर। इसलिए क्रिश्चियन क्राइस्ट के जो फॉलोवर्स है वो 300-350 करोड़ बनते हैं। जरूर संगम युग में इतनी बड़ी सेवा की होगी। तो बाबा ने बोला वो प्रिंस प्रिंसेस का भी अपना दायरा है। उतना बड़ा दायरा नहीं रहेगा, छोटा दायरा रहेगा, लेकिन दायरा रहेगा। कोई के ऊपर कंट्रोल करते हैं ना, द्वापर से लेके कलयुग अंत तक भी कंट्रोल करेंगे। चाहे वो महाराजाओं की लिस्ट के 8 हो,
8 दिक्पाल गाए जाते हैं। दिक्पाल, दिक्पाल का अर्थ पता है? दिक, दिक माना दिशा, 8 दिशाओं की पालना करने वाले। तो बोला 8 दिक्पाल गाए जाते हैं, चाहे वो राजाओं के लिस्ट के 108 हो और जो राजाओं के नजदीकी फर्स्ट क्लास प्रजा है, अधिकारी वर्ग की नजदीक नजदीक, जैसे प्रिंस है, प्रिंसेस है, महामंत्री है, सेना नायक है, या अधिकारी होते हैं। प्रिंस अधिकारी होता है कि नहीं? प्रिंसेस भी अधिकारी होती है। उनका जो दायरा होता है प्रजा पर कंट्रोल करने का, वह दायरा त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। ये जो प्रिंस प्रिंसेस है 16108 में आने वाले, ये त्रेता के अंत तक आएंगे। बोला त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही कलयुग के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। जो त्रेता के अंत में होगा वही कलयुग के अंत में होगा, और उसका शूटिंग अभी यहाँ पे होगा। त्रेता युग की शूटिंग में किसी ने प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ किया होगा, किसी ने राजा बनने का पुरुषार्थ किया होगा, किसी ने राज्याधिकारी बनने का पुरुषार्थ किया होगा। तो बोला त्रेता के अंत की सीढ़ी है 21वां जन्म, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 13 जन्म, 21 जन्मों की जो सीढ़ी है उसमें 16,108 प्रिंस प्रिंसेस प्रत्यक्ष होंगे कंट्रोलर के रूप में। कितने प्रत्यक्ष होंगे? 16,108 प्रत्यक्ष होंगे, और वो कंट्रोलर होंगे, लेकिन कंट्रोलिंग का दायरा अलग अलग होगा। वही कलयुग के अंत में जाकर के प्रत्यक्ष होंगे, भले ही ढेर के ढेर देश विदेश में फैले होंगे, लेकिन कंट्रोल तो करेंगे ना। इस दुनिया में कितने देश है? आज दुनिया में कितने देश है? 195 से भी ज्यादा है। अच्छा, 195 कंट्रीज है। और कितने मिनिस्टर होंगे उन देशों में? कितने मिनिस्टर होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सबको इकट्ठा करो और उसके मिनिस्टर को इकट्ठा करो तो संख्या कितनी होगी? इतना ही नहीं, मिनिस्टर्स, विधान पालिका हो गई, कार्यपालिका होती है। 3 प्रकार के है ना। एक होता है न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं जुडिशरी। एक होता है लेजिस्लेशन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एक होती है न्यायपालिका और एक होती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को क्या बोलते हैं? जो कायदा कानून तैयार करते हैं, विधान पालिका। तो बोला ऐसे ही न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जज बैठते हैं, न्यायाधीश, वो भी बड़े ऑफिसर है ना। अभी कलयुग की दुनिया में बड़े बड़े जो जज बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अंतिम शूटिंग पीरियड में कोई पवित्रता का बड़ा पुरुषार्थ किया होगा ना, और करेंगे वो। अभी ऐसा मत समझना, कलयुग के अंतिम शूटिंग पीरियड में वो भी बहुत तीखा पुरुषार्थ करेंगे और पवित्रता का ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जिसकी वजह से आज बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो। तो बोला बड़े ऑफिसर है ना, टोटल मिलाकर 16,108 की संख्या या तो कलयुग के अंत में प्रैक्टिकल में देखने में आते, उनके हाथ में सत्ता होगी, या तो ये त्रेता के अंत में देखने में आते। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो। तो त्रेता के अंत में जो जाके प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, वो कलयुग के अंत में भी जाके आज मिनिस्टर्स, मंत्री बन रहे हैं। बाबा ने बोला मतलब ये जितने भी मिनिस्टर्स, मंत्री है, ये त्रेता के अंत तक आएंगे। मतलब सेमी स्वर्ग में तो आना ही आना है उनको। फर्स्ट क्लास बच्चे 8 के ऊपर नजर है। बाबा की नजर किसके ऊपर है? जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं 8, उनके ऊपर नजर है। फिर सेकंड क्लास 108। 108 क्या है? सेकंड क्लास है। राजा है ना, राजा स्वाधीन होता है। बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी है राजाओं के, वह तो पराधीन होते हैं, लेकिन अपने दायरे में जो उनकी प्रजा होती है, उनका प्रभाव जिनके ऊपर है उनका ही ऑर्डर चलता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी दिखाई देगा। क्या बोला? राजाएं जो होते हैं वो तो स्वाधीन होते हैं, और बड़े बड़े जो अधिकारी है वो राजाओं के भी अंडर चलते हैं, उनके अंडर चलते हैं, और उनका ऑर्डर चलता है राजाओं का। तो इसकी सारी शूटिंग जो है ये यहाँ पे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में होगी इसकी शूटिंग, और हो रही है। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हो और वो बताए कि मैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हूं,
तो कोई उसको एकदम चिपक जाएंगे। अरे समझो कोई प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड है और समझो महाराष्ट्र का रहने वाला है और महाराष्ट्र में पूना का रहने वाला है, तो पूना में जब जाएगा वो बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री तो दिल्ली में होते, तो पूना में जब जाएगा तो सारा का सारा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। अरे ये बॉडीगार्ड है अपने प्राइम मिनिस्टर का, है ना, उसकी भी कितनी हवा रहती है, उसकी भी कितनी चलती है, तो बोला उसको भी एकदम चिपक जाएंगे। तो जैसे पद बनेंगे ना, पहले 8 बनेंगे, 8 के बाद 108 बनेंगे, 108 के भी नीचे और बनेंगे 1000 हो जाए, फिर 16108, सबको चिपकने वाले आगे चल के। इसलिए बाबर बोला हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। आगे चल के देखेगा कितना विस्तार को पाएगा ये झाड़। ऐसे ही ड्राइवर में कोई मुख्य ड्राइवर होगा, वो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं, ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाएगा तो उस पर सबकी बड़ी नजर होगी, अरे प्रधानमंत्री का ड्राइवर आया हुआ है। तो जिनकी इनके ऊपर पर बड़ी आस्था हो जाती है, समझ लो उनसे प्रभावित हो गए, प्रजा हो गई उनकी। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी अभी प्रभावित होने की शूटिंग चल रही है, प्रजा हो गई उनकी, फर्स्ट क्लास प्रजा हो गई। तो बताया तुम बच्चे चाहे फर्स्ट क्लास बच्चे हो, चाहे राजयोग से राजाई प्राप्त करने वाले सेकंड क्लास बच्चे हो, चाहे राजयोग से राजाई प्राप्त करने वाले जन्म जन्मांतर के थर्ड क्लास बच्चे हो, 16108 की लिस्ट वाले, लेकिन मेरे बच्चे हो सारे के सारे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो रहा है, समझो कोई अष्टदेव के पाठधारी है, उनसे जो जुड़े हुए हैं, कन्याएं जुड़ी है, माताएं जुड़ी है, भाई लोग जुड़े हैं, लेकिन कोई माताएं ऐसी है, कोई ऐसे हैं जो डायरेक्टली उनसे बात करने के लिए डरते हैं। उनका कनेक्शन कहाँ तक आता है, अरे वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है ना, वो दिल्ली में जो रहने वाली माता है ना, वो तो नजदीक वाली है, तो हम तो उन्हीं से बात करके संतुष्ट है। तो प्रभावित होने का शूटिंग हो गया या नहीं हो गया? हाँ, जब कारोबार होता है तो किसी किसी को जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो जिम्मेवारी सौंपते हैं तब वो बात करना अलग बात, लेकिन कभी कभी अपना दुखड़ा भी रोते हैं, अपना पोता मेल भी अपने जो जिनसे प्रभावित होते हैं उनको ही बता देते हैं अपना पोता मेल, जबकि पोता मेल कहाँ डाला जाता है, सागर में डाला जाता है कचरा। लेकिन जिनसे प्रभावित होते हैं फिर उनकी ही प्रजा बनेंगे। तो बोला तुम तो मालिक हो पाठ बजाने के लिए, जैसा चाहे वैसा पाठ बजाओ। अभी इस संगम युग में शिव भोलेनाथ के रूप में है। बाबा ने बोला तुम बच्चे मालिक हो। और एक हिंदी गाना है पुराना, कौन सा गाना है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तुमने दुनिया को बस में किया है। ये संगम युग की बात है, बच्चों के मुट्ठी में तकदीर है, मालिक है, जैसे चाहे तकदीर बना दे, चाहे तकदीर बना दे चाहे बिगाड़ दे। कोई ज्ञान में आने के बाद भी शादियां कर रहे हैं नहीं कर रहे? वो पवन भाई कितना पुरुषार्थ किया, घर बार छोड़ के जाके सेवा की, माउंट आबू में जाके रहा, ढेर सारा पुरुषार्थ किया नहीं किया, सालों साल। फिर बाबा गुप्त हो गए। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे आत्माएं होती है चांडाल चौकड़ी, जो निगेटिव बातें एक दूसरे को फैलाती रहती है, जिससे अनिश्चय आ जाए, अनिश्चय पैदा हो जाए। तो ऐसों का संग का रंग लग गया बेचारे को, अच्छा भाई था सेवादारी। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे मुट्ठी में तकदीर है, चाहे उसे बना लो चाहे बिगाड़ लो, तो जैसा चाहे वैसा पाठ बजाओ। अभी संगम युग में शिव भोलेनाथ के रूप में शिव भोला भंडारी है। कितनी बार समझाया कि कन्याओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, बाबा ने बोला ना नौकरी में, सैकड़ों बार समझाया, लेकिन नहीं, हमको उठानी है, हमको नौकरी करनी है, बाहर की दुनिया में जाना है। तो ठीक है, तुम्हारे हाथ में है, धंधाधोरी करनी है तुम्हारे हाथ में। बाबा ने बोला जल्दी दुकान बंद कर दो, 8 बजे दुकान बंद करके फिर जल्दी खाना खाकर सो जाओ, ताकि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुले, आंख खुले और अमृत वेला का पुरुषार्थ करो। लेकिन नहीं, ये जो कौड़िया है ना, उसमें बुद्धि लगी हुई है, ये थोड़े समय के लिए काम में आएगी, लंबे समय के लिए अभी जो आत्मिक स्थिति का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही काम में आएगा अंत में, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा, बाबा ने बोला है। तो बोला शिव तो भोला भंडारी है, शिव है भोला और शंकर है भाला। उसमें
ब्रह्मा का भी भाला काटा, विष्णु का काटा और शंकर का काटा, तीनों कांटे उसी के हाथ में है, जिसे त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो उसकी मूर्तियां है त्रिमूर्ति शिव। तो उस आत्मा का नाम बताओ। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, वो तीनों के ऊपर जो बैठा हुआ है वो शिवलिंग है। उस आत्मा का नाम बताओ। त्रिमूर्ति का चित्र ही नहीं लगाया क्या? वो जो बैठा हुआ है वो आत्मा कौन सी? बाबा पूछ रहे। साकार की तीन मूर्तियां है, ना साकार की तीन मूर्तियां है, ना निराकार की तीन मूर्तियां है। मूर्तियां किसकी है? ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों मूर्तियां किसकी है? शिव बाबा की तीन मूर्तियां है। साकार और निराकार का जब मेल हुआ और निराकार के समान वो साकार बन गया, निराकारी स्टेज वाला, उस आत्मा की ये तीनों मूर्तियां है। समझ में आया? कौन है त्रिमूर्ति शिव? कौन है? जो राम वाली आत्मा है वो 2018-19 में शिव के समान बन जाती है ना, तो वो आत्मा जब शिव के समान बन जाती है तो ये तीनों मूर्तियां उसकी है। कैसे साबित होगा? बताओ कैसे साबित होगा? दादा लिख रहा है ब्रह्मा में जो वाणी चली वो राम की आत्मा का सूक्ष्म शरीर को शिव साथ में लेके जाता है, तभी वाणी चली ना। क्योंकि राम की आत्मा जो है और उसका सूक्ष्म शरीर है, वो 5000 साल के ड्रामा में उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खलास नहीं होता है। वो ऑलराउंडर पार्टधारी है। बाकियों का तो नंबरवार थोड़े समय के लिए खलास हो जाएगा। दुनिया का, सारी दुनिया का विनाश और सारी दुनिया की सृजन, शुरुआत उसने अकेले ने पूरी तरीके से देखा हुआ है। तो वो जो आत्मा है वो जब 2018 के बाद शिव समान बन जाती है तो वो बन गया शिवलिंग ऊपर, और उसकी ये तीनों मूर्तियां है। वही है जो नारायण बनता है, और वही है जिसमें शिव प्रवेश करके और अधूरा ब्रह्मा का, कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके शंकर का पाठ बजाता है। तो जब वो शिव के समान बन जाता है, वो तीनों मूर्तियां उसकी है। तो निराकार के समान वो साकार बन गया, निराकारी स्टेज वाला, उस आत्मा की मूर्तियां है। तो वो आत्मा शिव नहीं है, वो आत्मा राम की आत्मा है। समझा? जो राम की आत्मा शिव के समान बन जाती है उसकी तीन मूर्तियां ये, ऐसे बोला। क्योंकि शंकर को मिक्स पार्ट है। शंकर क्या है? मिक्स पार्ट है। उसमें राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है। उसे कहते हैं शिव बाबा। शिवलिंग लिंग के समान बन जाता है। जिसकी यादगार मंदिर में बनी हुई है, उसकी सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर द्वापर के आदि में बना था, लिंग रूप में, जिसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो जो हीरा जड़ा हुआ था वो हीरा किसका है? पत्थर का। किसका था? पत्थर का है। तो हीरा जो होता है वो पहले पत्थर ही तो होता है। तो शिव कोई पत्थर बुद्धि बनता है क्या? शिव पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। शिव ना पूज्य बनता है, ना पुजारी बनता है। बाकी जितनी भी देवात्माएं, चाहे राम की आत्मा हो, कृष्ण की आत्मा हो, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, राम और कृष्ण की आत्मा और बाकी सारी देवात्माएं, वो पत्थर बुद्धि बनती है कलयुग के अंत में जाके। शिव पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। तो सोमनाथ में जो लिंग बना हुआ है, जो जिसमें जो हीरा जड़ा हुआ है, वो शिव की यादगार नहीं है। वो राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है उसकी यादगार है। और वो जब शिव समान बन जाती है वो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव। तो बोला आत्मा का ही नाम शिव है, और कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाड़ बजाने वाली नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। जिसे तुम शिव बाबा कहते हो, वह शिव बाबा आत्मा भी है और बाबा भी है। माना बाबा, माना दुनिया में बाबा किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर। मराठी लोग को पिताजी को ही बाबा कहते हैं। उत्तर भारत में जाओगे ना तो बाबा कहते हैं ग्रैंडफादर को, दादा को। तो बाबा है माना ग्रैंडफादर भी है, लेकिन ग्रैंडफादर का जो संबंध होता है वह देहधारियों का होता है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों ही देहधारी, लेकिन शिव नाम सिर्फ मेरी आत्मा का नाम है। तो मेरी तो मूर्ति नहीं होगी, शिव की कोई मूर्ति नहीं होती है। तो बताया तुम बच्चे जो शरीरधारी हो, चाहे
पाड़ बजाने वाली भोगी आत्माओं के बीच अव्वल नंबर बच्चा हो, चाहे वो 750 करोड़ 750 करोड़ वाला लास्ट बच्चा हो, मनुष्य सृष्टि का सब मेरे बच्चे हैं। तुम सब नंबरवार मालिक बनते हो। मालिक माना राजा, मालिक माना राजा, राजयोग सीख करके बनते हो। और सिखाता कौन है? राजयोग कौन सिखाता है? शिव बाबा सिखाता है। सिखाने वाला सुप्रीम टीचर हुआ ना। तो राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? कर्म करते हुए आत्मा जो है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए आत्मा उन कर्मेंद्रियों में आसक्त नहीं है, शरीर में आसक्त नहीं है। अब खाना खाने का कर्म कर रहे हैं, अब खाना खाने का कर्म कर रही है और सारी बुद्धि और आत्मा उस खाने में जा रही है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला बना हुआ है, क्या बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया डोसा है, सांबार, इडली, क्या बढ़िया रसम बनी हुई है। तो अगर कर्म करते हुए अगर आत्मा डिटैच है कर्मेंद्रियों से, जो कर्म कर रहे हैं उससे आसक्त नहीं है और आत्मिक स्थिति में है, मन जो है वो आत्मा में स्थित है, मन उन भोगों में लिंपायमान नहीं है और वो परमात्मा की याद में लगा हुआ है, तो वो राजयोग है। वो राजयोग कौन सिखाता है? एक शिव बाबा सिखाता है। ये बाहर की दुनिया के जितने भी झूठे गुरु है, गुरु गोसाई, सन्यासी, वो राजयोग नहीं सिखाते। तो कोई भी कर्म करो, चाहे हॉल में झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, है ना। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है ना कि देखो हम ही रोज झाड़ू लगाते, वो माता तो कुछ करती नहीं है, बैठी रहती है। अरे जो झाड़ू लगा रहा है और आत्मिक स्थिति में रहकर झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है भगवान के घर में, तो उसका आत्मिक स्थिति का खाता, पुण्य का खाता जमा हो रहा है, उसके अकाउंट में वो सारा जमा हो रहा है, वो अंत में काम आएगा। अभी रिजल्ट नहीं, रिजल्ट अंत में निकलती है। समझ में आ रहा है माता जी? शकुंतला माता जी, बाबा ने बोला कि राजयोग सिखा करके राजाएं बनाने वाला एक शिव बाबा है। शिव बाबा सिखाने वाला सुप्रीम टीचर हुआ ना। सुप्रीम टीचर की सोल है, वो भी साकार में आती है ना, वही सदगुरु भी है। सत माना सच्चा गुरु। शास्त्रों में बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल मीन्स एजेंट। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना कितना अलग रहे? 5000 साल अलग रहे। और द्वापर युग से लेकर कलयुग तक पतन में गई आत्मा, नीचे गिरती गई पूरी तरीके से, भ्रष्ट इंद्रियों के सुख में फंस गई पूरी तरीके से। और कलयुग के अंत में जब शिव फिर से आता है इस धरती पे, बाकी जितने भी गुरु गोसाई, सन्यासी, साधु संत जो अपने को टाइटल देते श्री श्री जगत गुरु 1008, श्री श्री जगत गुरु 108, झूठे टाइटल है ना देते। महाकुंभ मेले में अभी गए थे ना, तो सारे बड़े बड़े उनके क्या बोलते उसको, कौन आया था महाकुंभ मेले में उनके है? अरे इन साधुओं के जो बड़े बड़े, नहीं साधुओं के अपने बड़े बड़े उनके जो ग्रुप रहते हैं, अभी पक्का शब्द याद नहीं आ रहा है? अखाड़े। हाँ, उनके जो अखाड़े रहते हैं, उन अखाड़े अलग अलग अखाड़े बड़े बड़े बने हुए थे महाकुंभ मेले में, और लिखा था श्री श्री 1008 परमानंद स्वामी जी। और उनको ही लोग बोलते सच्चिदानंद, परम ब्रह्म, सारी उपाधियां उनको दे देते। उनको पता ही नहीं परम ब्रह्म कौन है, वो सच्चिदानंद कौन है, वो सद्गुरु कौन है।
उन अखाड़ों के जो गुरु बन के बैठे हुए गुरु घट्टाल, उन्होंने टाइटल ले लिए झूठे झूठे, लेकिन वो जो श्री श्री 108 बनने वाली आत्माएं बाबा के सामने बैठी हुई है, बाबा के नजर के सामने है, वो 108 आत्माएं जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली, वो असली श्री श्री 108। जब बाद में पता चल जाएगा दुनिया वालों को, अरे असली श्री श्री 108 तो ये है, इतने साधारण बच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, तो ये सारे जो 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 झूठे हैं ना, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और वो आके तुम्हारे सामने माथा झुकाएंगे, माथा टेकेंगे। हमने तो झूठे टाइटल ले लिया, हमने झूठा मान मर्तबा ले लिया, हमें माफ करो, बस करो, हमें क्षमा करो। तो बोला आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। अभी बाहर की सारी दुनिया भाग रही है उन गुरुओं के पीछे, लेकिन सदगुरु एक होता है या अनेक होते हैं? एक होता है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, हमेशा एक ही होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम आत्माओं का बाप शिव और तुम बच्चे मालिक हो पाड़ बजाने के लिए, जो चाहे सो पाड़ बजाओ। अरे किसी को लगा मैं राक्षस का पाठ बजाऊंगा, दैत्य का, तो उसको भी बाबा ने बोला मदद मिलेगी संगम युग में, दैत्यों को भी मदद मिलेगी। और कोई देवता का पाठ बजाना चाहता है ऊंच से ऊंच, उसको भी मदद मिलेगी। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, ये फॉर्मूला है। तो बोला शांति धाम में विशेष रहने का पाठ बजाना चाहते हो, शांति धाम का पाठ बजाओ, और सुख धाम में ज्यादा से ज्यादा पाठ बजाना चाहते हो तो सुख धाम में बजाओ। अंत में जो लास्ट की आत्मा है 500 करोड़ 750 करोड़ की जो लास्ट आत्मा है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, वो भी संतुष्ट हो जाएगी कि मेरा पाठ तो बढ़िया है भाई, मैं तो 5000 साल परम धाम में पड़ा रहूंगा। एक भी आत्मा असंतुष्ट नहीं होगी। धृति वह भी संतुष्ट हो जाएगी, मेरा पाठ तो बढ़िया है, मैं तो इतनी माला के इतने नंबर में इतना ही ठीक है, मुझे तो मैं इसमें ही संतुष्ट हूँ। अरे मेरी मम्मी ने कितना बड़ा पाठ बजाया, कितना दुख सहन किया, कितनी क्या क्या यातना है, इतनी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने तो जितना किया उतना मेरे को मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ। तो हर एक आत्मा अपने अपने पाठ के ऊपर संतुष्ट हो जाएगी। कोई भी दुनिया की आत्मा से तो पूछो, सुख सबको पसंद है, भले जो सन्यासी है वह आते ही दुख की दुनिया में, सुख की दुनिया का उनको अनुभव नहीं है। आदि शंकराचार्य कब आए? कब आए आदि शंकराचार्य? आज से 1500 साल पहले आए। और स्वर्ग की दुनिया 2500 साल सतयुग त्रेता युग होती है, तो सतयुग त्रेता युग में आए क्या सन्यासी? नहीं आए। और जो बौद्धि है वो भी एक प्रकार के सन्यासी है, वो भी स्वर्ग की दुनिया में नहीं आए। तो बाबा ने बोला है ये सन्यासी जो है ये स्वर्ग की दुनिया में आते ही नहीं, जिन्होंने रसगुल्ला खाया है उनको ही रसगुल्ले का स्वाद लेने का अनुभव है, इसलिए वो रसगुल्ला को पसंद करते हैं। और सन्यासियों ने, इब्राहिम ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने, गुरु नानक ने, शंकराचार्य ने स्वर्ग भोगा ही नहीं, उन्होंने स्वर्ग भोगा नहीं। तो उनके जो चेले आज बाहर की दुनिया में वो तुम्हारा ज्ञान समझते ही नहीं, क्या फालतू बकवास करते। वो बोलेंगे अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो पवित्रता की, तुम लोग क्या बात करते हो ब्रह्मचर्य की, अरे दुनिया कैसे चलेगी बच्चे पैदा नहीं करोगे तो। उनके बुद्धि में बात बैठेगी नहीं कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां वाइब्रेशन से संतान पैदा होगी। उनके बुद्धि में ये बात कितना भी समझाओ, लेकिन उनकी बुद्धि में ये पवित्रता की हाईएस्ट बात बैठेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने रसगुल्ला खाया ही नहीं सतयुग त्रेता युग में, इसलिए आत्मा में उनके वो ज्ञान नहीं है और वो पाठ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बाबा ने बोला कि वो सन्यासी क्या कहते हैं कि स्वर्ग का सुख क्या है? कागविष्टा समान है। उन्होंने देखा ही नहीं स्वर्ग क्या है, तो ये ऐसे ही बोलेंगे। तो बोला उन्होंने स्वर्ग का सुख भोगा ही नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करते वो देवात्मा है, ऊपर से आने वाले धर्म पिता है, द्वैतवादी द्वापर युग से उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कौन प्रभाव में आ जाते?
जो धर्मपिता है उनमें ऊपर से आके एक पवित्र आत्मा प्रवेश करती है, शंकराचार्य में, इब्राहिम में, बुद्ध में, क्राइस्ट में, जीसस में वो प्रवेश करती है आत्मा और वो ज्ञान सुनाती है और जो बाकी के लोग हैं फॉलोअर्स उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये भारतवासी जो कच्चे कच्चे हैं वो प्रभाव में आ जाते हैं। तो चाहे अव्वल नंबर के भारतवासी हो, अव्वल नंबर का भारत के दिल में बसने वाला भारतवासी कौन सी आत्मा है? जो अव्वल नंबर भारत के दिल में बसने वाला भारतवासी कौन सी आत्मा है? किसी ने कहा परम ब्रह्म। बाबा ने बोला वो तो बाद में नाम पड़ता है। शिव जब आते हैं इस दुनिया में, इस संसार में, तो किसके साथ आते? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं या परम ब्रह्म नाम लेकर आते हैं। पहले परम ब्रह्म नाम लेकर, परम ब्रह्म तो अंत में जाके बनता है। पहले तीन मूर्तियां या पहले अव्वल नंबर परम ब्रह्म के रूप में प्रजापिता से अलग परम ब्रह्म है क्या? बोला परब्रह्म और प्रजापिता एक ही है। जैसे दादा लेकर ब्रह्मा में प्रवेश किया तो नाम पड़ा ब्रह्मा, काम के आधार से नाम पड़ा। ब्रह्मा माना बड़ी मां। जो आत्मा मां के रूप में 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते को जन्म देने का पाठ बजाए, उसका नाम दे दिया ब्रह्मा। पहला पत्ता कृष्ण, सतयुग आदि के कृष्ण को लोगों ने क्या कर दिया? भगवान मान लिया। यह तो भक्तों की बात है, लेकिन वास्तव में जो शिव का पहला बच्चा है वो कौन है? आदम है, प्रजापिता है। तो वह भी उसकी बात, उस बात की गोद में खेलता है पहली बार। तो उसको भी अपनी आत्मा का परिचय कब मिलता है? संगम युग के आदि में मिलता है या मध्य में मिलता है? जो राम वाली आत्मा है वो भी अपनी बाप की गोद में खेलता है, तो उसको परिचय कब मिलता है? संगम युग में आदि में मिलता है या मध्य में मिलता है? उस आत्मा को अपने अव्वल नंबर पार्ट का, ये मेरा अव्वल नंबर पार्ट है कि मैं नर से नारायण बनने वाला हूं, ये परिचय कब मिलता है? 1976 में। 76 के लिए बोला है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? चित्र की ओर इशारा दिया कि ये जो लक्ष्मी नारायण है वो कौन से इसमें खड़े हुए? प्रकाश वलय में खड़े हुए है ना। प्रकाश कौन से वलय में खड़े? ये प्रकाश का वलय। ये स्थूल प्रकाश है, ये ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश है। नाम ही है नारायण। नार अर्थात ज्ञान जल। अयन माना क्या? अयन माना घर। नार मतलब जल, ज्ञान का जल, और अयन माना घर। जो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही रहते हैं उन लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करके कहा कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म, क्या घोषणा आई थी लक्ष्मी नारायण के चित्र में? माता जी घोषणा क्या आई थी 76 में? 76 के पहले घोषणा आई थी लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे, फिर वो घोषणा लिख दी, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है और नई दुनिया सतयुग स्थापन होने वाला है। और लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष पहले हुआ। और कौन सी वाणी में आई थी ये बात? 1966, 1966 में आया था। लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 5000 वर्ष, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले हुआ। 5000 वर्ष हुआ। तो 1966 में जब हम 10 वर्ष कम करेंगे तो कितना आएगा? 1976 आएगा। ऐसा नहीं कि 1956 आएगा, 1976 आएगा। और 5000 साल पहले, तो बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले हुआ। तो
उल्टा चक्र घुमाओ, पूरा चक्र मत घुमाओ। कौन सा सन आएगा? 1976 आएगा। तो 76 में बता दिया बाप का प्रत्यक्षता का वर्ष। उन दोनों आत्माओं का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है, तो बोला कि उनको यह एहसास हुआ कि क्या एहसास हुआ कि हम ही नारायण और हम ही लक्ष्मी बनने वाले हैं। जैसे अष्टदेव को एहसास कब होता है कि मेरा ही पार्ट अष्टदेव का है? कब होता है? 2018 में। तो बाबा ने बोला 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष धूमधाम से मनाया। बाकी किसी को समझ में आया नहीं। ब्रह्म कुमारी ने तो बोल दिया कि 76 में शिव बाप बिंदी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिंदी चमक मारेगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। विनाश वगैरह कुछ हुआ नहीं और उनकी जो भविष्यवाणी वो झूठी साबित हो गई। कई सारे ब्रह्म कुमार तो ज्ञान से टूट भी गए, तो उसका गहरा अर्थ समझा नहीं। तो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। तो जो राम बाप है, जिसको रियलाइज हो जाता है मेरा ही पार्ट नारायण का है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को अंदर अंदर एहसास हुआ। सतयुगी लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाप आकर जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उस सत्य ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपने आत्मा के पार्ट को पहचाना, उन लक्ष्मी नारायण की बात है। और उन प्रोमिनेंट आत्मा कौन है लक्ष्मी नारायण में? लक्ष्मी और नारायण में भी मुख्य कौन है? नारायण। तो जो नारायण है वही बचपन में कृष्ण कहा जाता है। ये शूटिंग पीरियड की बात है। नारायण ही बचपन में क्या कहा जाता है? कृष्ण कहा जाता है, संगमयुगी कृष्ण। चित्रकारों ने जो चित्र बनाया, बूढ़े बाबा शिव की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। एक चित्र है जिसमें शंकर को बूढ़ा दिखा दिया और उसमें कृष्ण बच्चा दिखा दिया। तो वो जो शंकर जो बूढ़ा दिखाया, वो बूढ़ा मतलब नारायण का पार्ट है, और जो बच्चा दिखाया वो पुरुषार्थ स्टेज है। तो कलयुग के अंत में ये चित्र निकले। ये पहले चित्र नहीं थे शास्त्रों में। यहां जब प्रैक्टिकल पार्ट चलता है तो चित्रकार की बुद्धि में वह चित्रण हो जाता है। तो अब यह बताओ, बूढ़े बाबा की गोद में जो कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, जो बूढ़े बाबा की गोद में जो कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, यह किससे जन्म लेता है? इसकी माता कौन है? संगमयुगी कृष्ण है वो बच्चा। तो बोला ये किससे जन्म लेता है? इसकी माता कौन है? कौन है माता? किसी ने जवाब दिया जगदम्बा। तो बाबा ने बोला जगदम्बा माता नहीं है। अरे उसको अपने स्वरूप की जानकारी क्या जगदम्बा से मिली? यह तो हो ही नहीं सकता। जगदम्बा ने थोड़ी यज्ञ के आदिकाल में जानकारी दी। वह जो बूढ़े की गोद में बैठा हुआ है, अनुभवी आत्मा, उसकी गोद में बैठा हुआ जो कृष्ण बच्चा दिखा है, उसके अपनी स्वरूप की पहचान किस मुख से हुई? अम्मा के द्वारा बाप का परिचय मिलता है कि तुम इस बाप के बच्चे हो। किसी ने कहा लक्ष्मी, किसी ने जवाब दिया लक्ष्मी। लक्ष्मी नई दुनिया की महारानी है। उसको अपना परिचय किसके मुख से मिलता है? जिस मुख से परिचय मिलता है वह उसकी अम्मा हुई। तो लक्ष्मी नारायण दोनों का इकट्ठा ही जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, अपनी आत्मा का पहचान। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से उस आत्मा ने जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर शिव का ज्ञान सुना, तो शिव हुआ बाप। किसका ज्ञान सुना था राम वाली आत्मा में? 1969 में जब ज्ञान में आई तो ज्ञान सुना दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख वाला, लेकिन ज्ञान सुनाने वाला शिव था। तो शिव हुआ बाप और दादा लेखराज ब्रह्मा हुई माँ। और उन दोनों के द्वारा जो ज्ञान मिला, जानकारी मिली, उससे उनको पक्का एहसास हो गया है कि हमारा बाप ये है और माँ यह दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिससे
हमें अपने स्वरूप का परिचय मिला। तो राम वाली आत्मा 1969 में जब ज्ञान में आई तो उसको जो परिचय मिला और 1976 में जो सीट पे सेट हुई वो परिचय मिला दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा और शिव द्वारा। नहीं था, लेकिन राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई तो प्रभावित तो हुई ना, उनके मुख से सुनाई हुई मुरलियां तो सुनी, उसका मनन चिंतन मंथन किया। तो ये ब्रह्मा जो है वो शिव का रथ है, भगवान का रथ है, ये भी माना पहले। बाद में मनन चिंतन मंथन करते करते ये रियलाइज हो गया, अरे शिव का मुकर्रर रथ तो मैं ही हूं, ये ब्रह्मा नहीं है। ये बाद में रियलाइज हुआ। तो जो जन्म हुआ उस समय तो निमित्त शिव बाप और ब्रह्मा दोनों बने। उससे उनको पक्का एहसास हो गया कि हमारा बाप ये और माँ यह दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिससे हमें स्वरूप का परिचय मिला। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो पाठ बजाने के लिए। सृष्टि में जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर का पाठ बजाने के लिए मालिक बन जाओ। चाहे मध्य के बच्चों में पाठधारी बन जाओ, चाहे लास्ट के बन जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। कोई बोलेगा भाई हम तो द्वापर युग में ही आएंगे, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है सतयुग त्रेता युग में आने में, या एडवांस पार्टी में भी ऐसे ऐसे जो बोलते हैं हमें इतना बड़ा राजा बनना ही नहीं है, अरे हमें आना ही नहीं है 108 में, हम तो भैया 16,108 के परिवार में बस हमें काफी है। बाबा ने तो बोला 16,108 में तो दास दासियां भी आते, बाबा ने बोला 16,108 में दास दासी बनने से अच्छा क्या साहूकार बन जाओ, साहूकार प्रजा बन जाओ। हाँ, तुम 500-700 करोड़ सारे ही मालिक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है। तुम अव्वल नंबर में पास होते हो या मध्य में या लास्ट में, बाकी मालिक तो बन सकते हो। अभी तुम 500-700 करोड़ बच्चे घर छोड़कर यहाँ आते हो पाठ बजाने के लिए। ये परमधाम घर है और उस परमधाम घर को छोड़कर यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हो। इस मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में माता से आता है ना बच्चा, तो उनकी भी माँ होगी ना। माँ जड़कों में बुद्धि वाली होती है। तो जो परब्रह्म है वह चैतन्य तत्व है या जड़ तत्व है। जैसे शिव बाप कहते हैं मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। शिव बाप की 2 प्रकृति है, एक है परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। जो परा प्रकृति है वो ऊंची स्टेज है और अपरा प्रकृति नीची स्टेज है। तो परा प्रकृति आत्मभाव वाली प्रकृति है, ज्ञानेन्द्रिया, और अपरा प्रकृति देह भाव वाली प्रकृति है, कर्मेंद्रिया, नीचे। तो शिव की 2 प्रकार की रचना है, जिन्हें शास्त्रों में कह दिया दिति और अदिति, है ना। दिति माना जिससे दैत्य पैदा हुए, वो है अपरा प्रकृति, और अदिति जिससे देवताएं पैदा हो गए, वो है परा प्रकृति। परा माना आत्मभाव वाली। तो बोला जो परे से परे स्टेज वाली जो प्रकृति है और नीचे स्टेज वाली जो प्रकृति है वो कौन है? तो नाम दिया परब्रह्म। परे से परे ब्रह्म जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें ज्योति बिंदु भी है और साकार बड़ा रूप भी है। तो जो साकार बड़ा रूप है वह है नीचे प्रकृति। जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग के अंदर ही क्या दिखाते, साकार बड़ा रूप भी दिखाते शिवलिंग में, और क्या दिखाते, ज्योति बिंदु भी दिखाते, हीरा जड़ा हुआ। तो जो हीरा जड़ा हुआ है वो है परा प्रकृति। मतलब जो प्रजापिता का शरीर है उसमें परा प्रकृति भी है और अपरा प्रकृति भी है। तो जो परा प्रकृति लक्ष्मी है और अपरा प्रकृति जो जगदम्बा है, उनका मूल बीज प्रजापिता का शरीर है। समझ में आ रहा है?
तो बाबा ने बोला जड़ तत्वों का सार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इन जड़ तत्वों से जो शरीर तैयार होता है उसका कारण कौन बनता है? जो कोई अंधा, कोई लूला, कोई काना पैदा होता है उसका कारण क्या है? उस शरीर का वैसे बनने का उसका कारण है आत्मा, क्योंकि आत्मा में जैसे वाइब्रेशन हो गए वैसा ही शरीर बनेगा। तो बाबा ने बोला यह मेरी परा प्रकृति चैतन्य आत्मिक दृष्टि वाली। तो दो नाम हो गए, पहले था ब्रह्मा, दूसरा हुआ परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा जो है वो क्या है? अपरा प्रकृति है, और परम ब्रह्म जो है वो परा प्रकृति है। मैं किस पर फिदा होकर आता हूं? कोई आत्मा है जिसके पाठ पर फिदा होकर आते हैं। उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर पाठ बजाए, वो मेरी श्रीमत के अनुकूल पाठ बजाए। तो सुप्रीम सोल शिव जिस आत्मा पर फिदा होता है उस आत्मा का नाम क्या देता है? जैसे जो आशिक होता है वो किस पे फिदा होता है? माशूक पे। तो बोला वो आशिक बनता है। तो बोला किस पर फिदा होता है? तो बोला परब्रह्म। किसने बताया? बाबा ने बोला परब्रह्म नाम पहले होता है या बाद में पड़ता है? दुनिया में भी जो बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण उसी समय होता है क्या? जब छठी होती है तब नामकरण किया जाता है। जन्म लेने के बाद जब 6th डे, छठी, तब नामकरण होता है। ऐसे ही जब शिव आशिक होकर आया तो मुरली में उस आत्मा का नाम क्या बोला? भारत पर फिदा होता है। एक है जड़ देश और एक है चैतन्य देश, और चैतन्य देश है शरीरधारी आत्मा। तो बोला शिव जब आता है तो चैतन्य पाठधारी पर फिदा होकर आता है, और जो ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन है उसका रथ को चुनता है। तो उसका नाम पड़ा भारत। और भारत का अर्थ क्या बताया? भा माना रोशनी। किसकी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। और रथ माना लगा रहने वाला। तो ज्ञान की रोशनी में जो जन्म जन्मांतर लगा हुआ है। और बाबा को अगर प्रैक्टिकल जीवन में अगर किसी ने देखा है, ज्यादा बाबा के साथ रहे तो पता चलेगा, बातें करते करते ज्ञान की बातें करते थे। नॉर्मल इसमें भी कोई भी बातें चल रही है तो उसको ज्ञान से ही टैली करते थे। तो भारत ज्ञान की रोशनी में जिसकी बुद्धि हमेशा रथ है, और हम भारतवासी है तो हमें चेक करना है कि क्या हमारी बुद्धि सवेरे से लेकर रात तक गृहस्थी में रत रहती है कि सासू माँ ने ऐसे कह दिया, अरे सासू माँ ने तो हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने पास दबा के रखा है, हमको दिया ही नहीं। अरे पतिदेव तो वॉशिंग मशीन ही खरीदते नहीं है। तो हमारी बुद्धि किसमें रत है? भारतवासी हो गए तो सवेरे से लेकर रात तक हमारी बुद्धि ज्ञान की रोशनी में ही रत होनी चाहिए। तो बोला आत्मिक स्थिति वाले इस जीवन में आत्मा की रोशनी में रत रहते हैं। फिर द्वैतवादी द्वापर युग से जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, देहाभिमानी 5 तत्वों वाले, पंचभूतों के शरीर को महत्व देने वाले, तो वह आत्मा उन धर्म पिताओं से प्रभावित हो जाती है। उसका नाम पड़ता है भारत। ओम शांति।